व्यभिचार से आत्मा नीचे गिरती है और अव्यभिचार से आत्मा ऊपर उठती है। तो एक को याद करो, एक से ही सुनो और एक की ही बात सुनाओ। दूसरों की सुनी हुई बात कभी दूसरों को सुनाना भी नहीं। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, हमको कैसा ज्ञान सुनाते हैं और किसकी ताकत नहीं है जो इस प्रकार की नॉलेज हमको दे सके। कोई भी शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान ने बात तो लिख दी है, परंतु न कृष्ण की गीता है और उनकी भागवत है। क्या लोग क्या समझते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया? वास्तव में कृष्ण की सोल ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण के शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान सुनाता है। इस बात को लोग नहीं जानते। शास्त्रों में लिख भी दिया है, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाण है अन्य, माने शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो जब शास्त्रों में ये बात लिख दी है तो फिर उसके अर्थ को भी समझना चाहिए ना, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आता। वो समझते क्या है कि अर्जुन का रथ था और उस रथ में भगवान आकर के सारथी बने, माने रथ का सहयोगी बना चलाने वाला। वास्तव में उस रथ की बात नहीं है। कौन से रथ की बात? ये शरीर रूपी रथ की बात है। शरीर रूपी रथ में ही परमात्मा बाप आकर प्रवेश करता है और जो हमारी इंद्रियों रूपी घोड़ा कंट्रोल में नहीं है, कलयुग के अंत में उन घोड़ों को आकर के कंट्रोल करना सिखाता है। तो कृष्ण की गीता नहीं है, न कृष्ण भगवान है, न उनकी भागवत। भागवत में क्या है? कृष्ण की जीवन कहानी दिखाई दी। क्या जीवन कहानी दिखा दी है? भागवत नाम क्यों पर? जरूर कोई ऐसा काम किया जिसके आधार पर भागवत नाम। क्या काम किया? कहते हैं 16,000 गोपियों को भगाया। तो ये कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया या उसकी महिमा की? ये तो कलंक लगाई दिया। कोई मनुष्य के पीछे थोड़े इतनी आत्माएं भागी। ये तो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, सर्वशक्तिमान की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, जिसके पीछे वो गोपियां गुप्त संबंध जोड़ने के लिए भागी, गुप्त संग का रंग लगा करके आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भागी। जैसे छोटी छोटी बैटरी रखी हुई है और वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उन बैटरीज का कनेक्शन एक बड़े जनरेटर से कर दिया जाए तो उनको शक्ति मिलेगी। अगर बैटरीज का कनेक्शन बैटरीज के साथ किया जाएगा तो क्या होगा? जो बड़ी बैटरी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ऐसे ही आत्माओं का आत्माओं से जो कनेक्शन हुआ है, मन का, तन का, धन का, बुद्धि का, इससे आत्माएं क्षीण होती चली गई। अब क्या करना है? अब सबसे तोड़ और एक से एक। तो एक को याद करो, कृष्ण भगवान नहीं है। रामकृष्ण भी क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। वो भी आत्माएं हैं, वो भी मनुष्य से देवता बनते हैं, उन देवताओं की पूजा होती है। उन देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? वो ही परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल। वो ही आकर के सिखाता है कि हे राम की आत्मा तुम मुझे एक को याद करो। तो रामेश्वर जो लिंग बना हुआ है रामेश्वरम में, वो किसकी याद कर? राम पूजा करते हुए दिखाते हैं। और किसकी पूजा कर रहे हैं? एक शिव की पूजा कर रहे हैं। तो शिव भगवान हुआ या राम भगवान हुआ? शिव भगवान हुआ। ऐसे गोपेश्वर मंदिर में वहां भी शिवलिंग रखा हुआ है। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। ये सब साथ साथ भी ड्रामानुसार पहले भी बने हुए, अब भी बने और फिर भी नहीं, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते कला कमती होती गई है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, क्योंकि बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते। बाप जो कुछ सुनाते हैं उससे चढ़ती कला होती। क्या मनुष्य जो कुछ सुनाते हैं उसको धारण करने से तुम्हारी उतरती कला होती है, और वो सुप्रीम सोल निराकार बाप जो कुछ सुनाते हैं उससे तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तुम्हारी चढ़ती कला अभी ही होती है। कब?
जब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, इस समय ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। और कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बाप ने आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाई। ये तो शास्त्रों में झूठा लिख दिया है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में आया, त्रेता में राम भगवान के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में आया। नहीं, भगवान को हर युग में आने की दरकार नहीं है। वो तो आता ही तब है जब सृष्टि की बिल्कुल पतन हो जाए। तो ऐसा बाप होगा जो नए मकान को गिराया करके फिर दूसरा मकान बनाए? कोई बाप अपने बच्चों के लिए नया मकान कब बनाता है? जब पुराना मकान टूट फूट जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है, टपकने लगता है, मन दुख देने लगता है। हर बच्चा उस मकान में दुखी होता है। ऐसे परमात्मा भी सत्य मकान को नया बनाने के लिए अंत में है। तो गाते भी हैं, हे हाँ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भैया सभी कहते हैं हम नयनहीन हैं, हमको राह बताओ। किसकी राह बताओ? एक परमात्मा के घर की राह बताओ। वो परमात्मा कहाँ है, किस रूप में पार्ट बजाए रहा है, वो हमको पता नहीं है। हमको ठिकाने का पता नहीं है, वो हमको ठिकाना बताओ। तो राह कहाँ की हुई? अपने घर की राह, अपने बाप के घर की राह। यह तो बहुत कुछ। बाबा हम आंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान को तो जानते ही। अभी तुम जानते हो हम उनकी औलाद बन गए। प्रभु भगवान किसको कहा जाता है? कहते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। वो माता भी आकर के बनता है और पिता भी आकर के बनता है। ऐसे नहीं कि बिंदु को माता और पिता दोनों कहेंगे। माता और पिता में फर्क क्या? एक स्त्री का रूप और दूसरा पुरुष का रूप। एक है कंट्रोलर और दूसरी उसके अंदर में कंट्रोल्ड होने वाली माता। पहली रचना बाप की। तो ये माता पिता का रूप परमात्मा धारण करता है। कैसे धारण करता है? इस सत्य रूपी रंगमंच के दो ही रूप हैं जो रुद्रमाला के पहले दो मंत्र हैं। उनमें परमात्मा बाप प्रवेश करता है। एक में माता के रूप में पार्ट बजाता है और दूसरे में पिता के रूप में पार्ट बजाता है। प्रैक्टिकल में भी एक स्त्री का तन होना चाहिए। उस स्त्री तन की भारतवर्ष में पूजा होती है। ब्रह्मा माने बड़ी माँ माने माँ, माने ब्रह्मा माता का रूप कहा जाता है, लेकिन दाढ़ी मूछ है तो उस माता की पूजा नहीं होती। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती है नहीं। वही ब्रह्मा की टोली जब किसी कन्या माता में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। क्योंकि ब्रह्मा वो कोई राज्य को सिखाने वाला स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा की टोल जब प्रवेश करती है दो बच्चों, पुरुष के रूप में भी प्रवेश करती है और स्त्री टोले में भी प्रवेश करती है, तो दोनों रूप में वो प्रवेश करने वाली आत्मा दो रूपों का पार्ट बजाती है। परमात्मा शिव पिता, इसलिए वो पिता भी कहा जाता है और माता भी कही जाती है। तुमेव माता है पिता, ये भारत निदान है। दूसरे धर्मों में दूसरे देशों में गॉड फादर को तो मानेंगे, लेकिन गॉड मदर को नहीं मानेंगे। ये भारतवर्ष ये है माता पिता का देश, प्रवृत्ति मार्ग का देश। तो ये उन बाप की महिमा है। बाकी जो साधु संत मामे काके चाचे आदि तुम्हारे हैं, उन सबसे तो तुमको दुख ही मिला है और जन्म जन्मांतर दुख मिला है। भक्ति मार्ग में सुनाते हैं कि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं नहीं, वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान के मिलने का रास्ता नहीं मिलता, और ही नीचे उतरते जाते हैं। कहते हैं कि वेद अनादि है, परंतु कब से पढ़ते आए? क्या सतयुग से लेकर के पढ़ते आए? वहाँ तो शास्त्र होते नहीं, ये तो सब भक्ति मार्ग के बनाए हुए हैं। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं अभी मैं आकर के तुमको सब शास्त्रों का सार सुनाता हूँ।
तो क्या सुनना चाहिए? सार सुनना चाहिए या छाछ पीनी चाहिए? सार लेना चाहिए। सार ग्रहण करने से आत्मा पावरफुल बनेगी, मन बुद्धि पावरफुल बनेगी। माना परमात्मा बाप ने आकर के शास्त्रों की जो सार रूप बातों का रहस्य बताया, उन रहस्य में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, रमण करना चाहिए। तो बुद्धि रूपी पेट में उस सार को ग्रहण करना, धारण करना, उसको पचाना, यही आत्मा का सबसे परम कर्तव्य है। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ये सार सुनाता हूँ। ब्रह्मा बच्चा मेरा हुआ कि विष्णु की नाभि से निकला। ब्रह्मा किसका बच्चा? उन्होंने तो दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, यानी उसको पैदा करने वाला कौन हुआ? विष्णु। वास्तव में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं निकलता। ये तो परमपिता परमात्मा ही जिस तन में प्रवेश करते हैं, वो ही ब्रह्मा का नाम दिया जाता है। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ। जैसे ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बताया, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, कौन ये है, किसकी तरफ इशारा करते हैं? यह कह के कृष्ण की सूर की तरफ। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर के दास दासी बनेंगे? क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? नहीं। बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर के सत्युग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? तुम्हारा क्या बनेंगे? हमारे वो सामने भी नहीं आएंगे। कौन? जो थर्ड क्लास दास दासी होंगे वो हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं हम ऐसे बनेंगे। कैसे? दास दासी। तीसरा चीज, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति को कुछ पाए ले गए, वो समझते नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहा? क्या समझे? हम ऐसा समझो कि शिव बाबा कहते, शिव बाबा के लिए ही समझो। शिव बाबा का तो रिवाज रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है। उनके साथ, इनके साथ नहीं, उनके साथ। नहीं तो धर्मराज के दंडे भी बहुत खाएंगे। नहीं तो माने क्या? अगर ये बात नहीं समझेंगे कि उनके साथ धर्मराज है, यानी धर्मराज को नकारेंगे, कोई नहीं धर्मराज धर्मराज, हम ही धर्मराज हैं, तो धर्मराज के दंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े यहाँ सुना और बाहर गई तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी स्थानी के लिए स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे तुम सोलोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है तो तुमको क्या परवाह? गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है तो वो फिर मनुष्य के देवता बनने कैसे आएंगे? कौन है? गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी आदमी हैं जो धर्म को मानते ही नहीं, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तो जो धर्म और धारणाओं को मानते ही नहीं, वो मनुष्य के देवता नहीं बनेंगे। वो कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हमें एक ही समझते हैं। फिर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सत्य की रत्ती भी नहीं है।
पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। अब हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, इतना अब समय ही कहाँ है बोध क्या पढ़ने का। शंकराचार्य के पास भी तुम जा सकती हो, योग युक्त अच्छी होशियार बच्ची हो, किसके सामने जाने के लिए? शंकराचार्य के सामने जाने के लिए। बल फूल आज भी लेकर के जाओ। क्या? कौन से शंकराचार्यों के पास है? दुनिया भी शंकराचार्य के पास, ब्राह्मणों की दुनिया में जो शंकराचार्य हैं, मठाधीश पीठाधीश बने बैठे हैं, उनके सामने जाओ, फूल लेकर भी भले जाओ। बल कोई कंपलसरी नहीं है, तुम उनको खुश करना चाहो तो अपने साथ फूल लेकर के जाओ, बोलो हम 2 मिनट तुमसे मिलना चाहते हैं। कहेंगे भला भले आप आकर के बात करो। स्वामी जी बोलो, स्वामी जी, पुजारी जी, क्योंकि पुजारी तो है ना, कोई न कोई की पूजा तो जरूरी करते हैं, पूजा करते रहते हैं। कौन? वो मठाधीश पीठाधीश कोई न कोई की पूजा जरूर करेंगे, कोई न कोई मनुष्य की मत पर जरूर चलती है। आप शिव की पूजा करते हो, ये तो ऊंचे से ऊंचे पतित पावन ज्ञान का सागर है, वो हमको राजयोग सिखलाए रहे हैं। हम आपको भी राय देते हैं, किसको? जो शिव की पूजा करने वाले हैं। कास्केट का शिवलिंग लगा लेंगे सामने, तो पुजारी तो हुए ना। पुजारी किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग में पुजारी कहा ही जाता है जो अंधश्रद्धा युक्त पूजा करे। तो हम आपको भी राय देते हैं कि अब आप भी पुजारी से पूज्य विश्व के मालिक बन जाओ। तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हम आपको ये सौगात देते हैं, ऐसी युक्ति से बात करेंगे तो वो कुछ ध्यान देंगे। मतलब उनसे भी जाकर के रिगार्ड से बात करो, डिसरिगार्ड से उनसे बात करेंगे तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। पक्की योगी होगी तो वो सुनता रहेगा। ज्यादा कच्ची योगिन होगी तो नहीं सुनेंगे। पक्की योगिन और कच्ची योगिन में क्या फर्क हुआ? पक्की योगिन माने अव्य विचार, और कच्ची योगिन माने थोड़ी बुद्धि इधर उधर सरक जाती। तो पक्की योगिन होगी तो सुनता रहेगा, कभी नहीं कहेगा कि हमको टाइम नहीं है। बाबा युक्ति तुमको बतलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। राहु की ग्रहाचारी, ग्रहाचारी माने ग्रह होते हैं ना, नवग्रह। तो 9 ग्रह ये कोई जड़ बात है क्या? जैसे वो 9 जड़ ग्रह होते हैं, ऐसे ही चैतन्य 9 आत्माएं भी हैं। जिससे मनुष्य शक्ति पर जो बीज रूप आत्माएं है, सारी मनुष्य शक्ति की मुख्य बीज वही 9 ग्रह हैं। उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, बृहस्पति जैसे गुरु भी हैं देवताओं के, और खराब से खराब आचरण करने वाले भी, इसलिए आचार्य कही जाए। तो किसकी ग्रहाचारी बच्चों पर बैठती है बताया? राहु की ग्रहाचारी बैठती है। राहु और रावण राशि एक ही है। ये ग्रहाचारी क्यों बैठती है? कोई की ग्रहाचारी उतर जाती है, कोई के ऊपर ग्रहाचारी बैठती है, ऐसे क्यों होता है? ग्रह मानो ग्रह माना घर भी होता है,
ग्रह माना ग्रहण करना भी होता है। ग्रहाचारी माने उनके आचरण से बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। कब बनाई? श्रेष्ठ जन्म में जैसा जैसा जिसके साथ संग किया है, जिसके साथ आचरण किया है, जिसके घर में रहे हैं, वैसा वैसा संग का रंग लगने से वैसी ही आचरण की आचारी बन जाते, वैसे वैसे आचरण करने वाले बन जाते। वो कमजोरियां अथवा वो मजबूती भर जाती। जिन्होंने बृहस्पति का ग्रह का साथ किया है उनके अंदर वो पावरफुल स्टेज आएगी, और जिन्होंने राहु का संग किया है, विकारियों का संग किया है, उनके अंदर वो विकार की कमजोरी भर जाएगी। तो जब राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो ग्रह गटर में गिर पड़ते हैं, वो संग का रंग खींच लेता है, अद्भुत ही टूट जाती है। बेहद के बाप की प्रतिज्ञा करके फिर गिरते हैं तो फिर धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। ये बेहद का बाप बेहद का धर्मराज भी, फिर बेहद की सजा मिल जाती है। तो बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं है कि हम भगवान की भी अवज्ञा करते। इतनी सब बातें बाप समझा, बात आकर के वो बुद्धि की भी पावर देते। भावना तो है, माता है भक्ति और माता है ज्ञान, ये ज्ञान का सागर है। तो हमसे जो अंतर का पता चल गया ना, अब हमें दोनों का मेल करना है। माता की तरफ बुद्धि की राज में पड़ गया तो पड़ गया, जो दूसरी तो दूसरी क्या करना है। अब तो हम ज्ञानी को आत्मा बनते हैं। हर पॉइंट को जो भी कदम आगे बढ़ाएं, पहले हम बाप से पूछें, माता से पूछें। माता से पूछने से नहीं चलता है तो बाप तो बैठा हुआ है माता के ऊपर, बाप से पूछें। फिर अगर वो तस्दीक कर दे तो हम मैदान में आ गए। तो कदम कदम पर श्रीमत लेने का मतलब क्या हुआ? क्या ये फुल कदम की बात है क्या? नहीं। जो भी हम काम करें, जो भी कार्य करें, वो कार्य करने के लिए हम बाप से पहले पूछें कि इस कार्य को, इस बात को, इस संकल्प को बाप स्वीकार करेगा, बाप को ये बात अच्छी लगेगी, बाप का स्वाभिमान इसमें स्थिर रहेगा। बाप से ज्यादा कोई स्वाभिमानी होगा क्या दुनिया में? है? बाप तो स्वाभिमानियों का भी बाप है, और बाप से फिर देहाभिमानी भी कोई नहीं हो सकेगा ज्यादा। कौन सा बाप? दोनों बाप मौजूद है, दोनों बेहद के हैं। एक है आत्माभिमानियों का बाप और दूसरा है देहाभिमानियों का बाप। तो देहाभिमानियों का बाप और आत्माभिमानियों का बाप दोनों का मेल हुआ पड़ा है। देहधारियों से टक्कर लेने के लिए देहधारी, और आत्माभिमानियों को आगे बढ़ाने के लिए आत्माभिमानी बाप। तो हमको दोनों बाप एक में ही मिल चुके हैं। अब हमको हिलना नहीं चाहिए, और हिलेंगे भी तो भी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का तो अंजाम है मैं तुम सबको दे अभिमान छोड़ा करके वापस ले जाऊंगा। अगर सीधे तरीके से नहीं चलेंगे तो क्या करूंगा? मुरली ने बोला मार पीट करके भी ले जाऊंगा, लेकिन आत्मा बना के ले जाऊंगा। मच्छरों से मच्छर मन जैसे मक्खी मच्छर होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे अपने देह अहंकार को बिल्कुल खत्म कर दो। बाप के सामने तुम्हारा देह अहंकार चलेगा नहीं, किसी भी चीज का देह अहंकार नहीं चलेगा। न धन का चलेगा, न दौलत का चलेगा, न मकान का चलेगा, न मर्तबे का चलेगा। बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मर्तबे वाला भी नहीं बन सकता।
से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मकान वाला भी नहीं बन सकता, बाप से बढ़कर कोई धन दौलत वाला भी इस दुनिया में बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्ञान रतन की वैल्यू है उसके पास सब कुछ है। ज्ञान रतन की वैल्यू वाला कहीं भी जाकर के बैठ जाए उसकी परवरिश होगी ही होगी। इसलिए मुरली में बोला है ये ज्ञान रतन ही सत्य रतन बन जाएंगे। कौन से ज्ञान रतन? जो अविनाशी ज्ञान रतन सुप्रीम सोल बाप हमको देता है, तो इन्हें धारण करने का पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम ही नहीं है कोई भी प्रकार के टकराव में आने का। किसका सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए निर्णय करने की कि किसका मुकाबला करना है और किसका सामना करना है। सामना करने की जगह हमने सहन कर लिया और सहन करने की जगह सामना कर लिया तो रिजल्ट क्या होगा? उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा अपनी आत्मा का अभी हमको घात नहीं करना है। वो तो जीव घात होता है, उस जीव घात में इतना नुकसान नहीं होता। और अभी क्या होता है? अभी आत्मघात अब भी होता है। वो तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं आप आत्मघाती हो गया। भक्ति मार्ग में कोई आत्मा का घात होता नहीं है। वहाँ तो न कल्याण होता है न कोई घात होता है सर। क्योंकि घात तो लगातार चल ही चल रहा है। क्योंकि वहाँ तो कोई आत्मा को उत्थान करने का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। आत्मा का घात वास्तव में लुझता कब है? अब ही संगम में। अभी 100 गुना फायदा भी होता है तो 100 गुना लाभ भी होता है। 1000 गुना नुकसान भी होता है तो 1000 गुना फायदा भी होता है। अभी आत्मा को हम घात की स्टेज में भी ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। आत्मा अपनी स्टेज से बहुत नीचे गिरा सकते हैं। और अभी हम आत्मा को चाहें तो एकदम ऊंची क्वालिटी में बना दें। अभी हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य है, फिर ये भाग्य नहीं रहे। तो समय की वैल्यू को परखना है। अब समय ज्यादा नहीं है। अभी सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? टाइम की वैल्यू। इस टाइम को हमें संघर्ष में नहीं लगाना है। और वो भी आपसी संघर्ष में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। माना जो ब्राह्मण परिवार है, इस परिवार में आपस में हमें टकराव में वो बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। किसमें लगानी चाहिए? पुरुषार्थ में लगानी चाहिए। अगर आपसी टकराव में हम अभी लगे रहे, तू तेरे का मुंह मेरे का, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो रिजल्ट क्या होगा? हमारे संकल्पों का खून बहता रहेगा। और जिसका ज्यादा खून बह जाता है वो आत्मा कैसी हो जाती है? कमजोर बन जाती है। ये आत्मा का घात अब नहीं करना। जब बाप सारी जिम्मेवारी लेने के लिए आया हुआ है तो तुम फालतू जिम्मेवारी क्यों उठाते? ओम शांति। मोर का पंख कृष्ण के मुकुट में क्यों लगाया हुआ है? जरूर कृष्ण ने ऐसी पवित्र दुनिया की स्थापना में सबसे जाति सहयोग का जिम्मेवारी का ताज धारण किया, तो उसके मुकुट में आज भी मोर मुकुट सुशोभित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान आकर के ईश्वरीय फैमिली स्थापन कर रहे हैं। हम ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स हैं। ये बात किसी की बुद्धि में आएगी नहीं। दुनिया वालों को कहो हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो हंसेंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा हम कैसे शिव बाबा के बच्चे। इनकी बुद्धि में भी नहीं था। इनकी बुद्धि में हाँ कि तन से ये वाणी बोली गई, उनके लिए बताया न। ब्रह्मा की भी बुद्धि में ये बात नहीं थी क्या कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अब बाप बैठे द्वारा समझाते हैं कि ये जो सब मनुष्य आत्माएं साधु संत आदि हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बना करके वापस ले जाए। कहाँ ले जाना है वापस? उसी बेहद के घर ग्रस्त में जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई थी। ये साधु संत महात्मा तो घरघाट को छोड़ने वाले क्या? तो इनमें ये घरघाट छोड़ने की वृत्ति कहाँ पैदा हुई? इनका फाउंडेशन इसके अंदर कहाँ, इनके अंदर कहाँ से पड़ा?
इसी शूटिंग कीजिएगा। जब परमात्मा बाप आते हैं तो ये परमात्मा बाप की पूरी मत पर नहीं चलते और ये खुद छोड़ छाड़ करके अलग हो जाते। कहते हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग के सुख साधुत। अरे वो तो बेहद का बाप आता ही है स्वर्ग की दुनिया रचने के लिए। परमात्मा बाप की सुख की स्वर्ग की दुनिया जो उसकी जी हुई वर्षे की दात है, उसका फिर विस्तार क्यों करना? न बना सकते तो न बना, लेकिन परमात्मा बाप आकर के जो हमको वर्षा देता है उसकी तो कदर करनी चाहिए। लेकिन साधु सन्यासी क्या कहेंगे? हमको मुक्ति चाहिए, हमको जीवन मुक्ति, स्वर्ग नहीं चाहिए। माने जीवन में रहते हुए हमें सुख नहीं चाहिए, घर गृहस्थी का सुख नहीं चाहिए, हमको घर गृहस्थी को छोड़ करके इससे मुक्त होना चाहिए। तो ये सब संस्कार इस समय आत्मा में भर रहे हैं। बाप आकर के ये करना नहीं सिखाते कि तुम घर बात छोड़ो। न कुमारों को सिखाते हैं, न कुमारियों को सिखाते हैं, न माताओं को सिखाते हैं, और न भाइयों की ये बात सिखाते हैं कि तुम अपना घर बात छोड़ो। बाप तो आया ही है अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार की स्थापना करने। दिलों को जोड़ने आया है या दिलों को तोड़ने आया है? जोड़ने आया है। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर परिवार को तोड़ते हैं तो उन्होंने भगवान का काम किया, या परिवार को तोड़ने वाले, घरगात को तोड़ने वाले साधु संत महात्माओं का काम किया। साधु संत महात्माओं ने ये धंधा किया। इसलिए परमात्मा बाप आकर के अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान किसको मिला? अर्जुन को मिला। अगर कौरवों, पांडवों और यादवों ने सुना भी है तो उन्होंने धारण नहीं किया। भीष्म पितामह साधु से, सन्यासी से, जन्म से ही उन्होंने भी ज्ञान को सुना, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं किया। फिर भी पक्ष किसका लिया? सहयोग किसको दिया? कौरवों को सहयोग दिया। अब बाप बैठे इन द्वारा समझाते हैं कि मैं सबको वापस ले जाऊंगा। परित्राणाय साधु नाम, इन साधुओं की भी मैं आकर के रक्षा करता। क्या साधु के कब कहा जाता है? जो साधना करते हैं। साधना किसे कहा जाता है? साधना माने इंद्रियों को साधने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंद्रियां उनकी सधती नहीं। इंद्रियां सधती है नहीं और जबरदस्ती प्रैक्टिस करते हैं, माने घरघाट को छोड़ करके प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका पवित्र रहना, इंद्रियों की साधना करना क्या कहा जाएगा? जैसे कोई आदमी 10 साल जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद फिर वो डींग मारे कि मैंने 10 साल पवित्रता का पालन दिया, तो ऐसी पवित्रता को क्या कहा जाएगा? मजबूरी की पवित्रता या असली पवित्रता? ये तो मजबूरी हो गई, ये कोई पवित्रता थोड़ी हुई। पवित्रता तो वो है कि कर्मेंद्रियों के भोग सामने हो, अपने अंडर में हो, अपने कंट्रोल में हो, फिर भी उनका भोग न करे, उनमें बुद्धि को आसक्त न करे। कमल फूल के समान कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से न्यारा और प्यारा बना रहे। तो मैं इन साधुओं को भी वापस ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ वापस? अपने घर। बाप का घर कौन सा है? बाप का घर वो है जहाँ सबकी निराकारी स्टेज बनती है। हर धर्म से छुपी हुई आत्मा उस निराकारी स्टेज में, प्रैक्टिकल में, शरीर में रहते हुए भी उस निराकारी स्टेज का अनुभव बढ़ती है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ, तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये बाबा आत्माओं से बात करता है, उनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं, उनको अपना शरीर तो नहीं है। क्या कहा? परमात्मा की प्रवेशता में और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में क्या अंतर है? मनुष्य आत्मा या भूत प्रेत आत्मा जब प्रवेश करेंगी तो जिसमें प्रवेश करेंगी वो आत्मा सुनना बंद कर देगी, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगी।
और परमात्मा बाप जब प्रवेश करता है तो ये अंतर क्यों करता है कि जो आत्मा में प्रवेश करता है जिस व्यक्ति में उसको भी सुनाई देता है। क्या कारण? क्यों सुनाई देता है उसको? ब्रह्मा की सोल क्यों सुनती थी परमात्मा की वाणी को? जब भूत प्रेत किसी में प्रवेश करते हैं तो उनको क्यों नहीं याद रहता कुछ भी? भूत प्रेत जो कुछ बोलता है तो जिसमें प्रवेश होता है उसको कुछ पता नहीं पड़ता कि मेरे अंदर कौन बोला, क्या हुआ, कारण क्या है? नहीं कारण का पता है? हाँ, उसको सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। परमात्मा को स्थूल शरीर में कोई लगाव नहीं और सूक्ष्म शरीर में भी कोई लगाव, उसका अपना शरीर होता ही नहीं है तो लगाव क्यों होगा? इसलिए जब सूक्ष्म शरीर नहीं तो सूक्ष्म शरीर का दबाव भी प्रवेश करने वाले में नहीं पड़ता, हल्का फुल्का रहता। इसलिए उसकी आत्मा उसके कान सुनते भी। गुलजार दादी में भी प्रवेश होता है। अज्ञानता के कारण तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझे बैठे तो उसमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा नहीं आते, कौन सी सोल आती? ब्रह्मा की मनुष्य आत्मा आती है। तो मनुष्य आत्मा में सूक्ष्म शरीर से जब प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर के कारण उनकी अपनी आत्मा दब जाती है गुलजार दादी की, तो उनको कुछ भी स्मृति नहीं रहती कि हमारे मुख से किसने क्या बोला। बाद में उनको वाणी पढ़नी पड़ती है या टैप रिकॉर्ड से सुननी पड़ती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि गुलजार दादी के थ्रू परमात्मा ब्रह्मा के रूप में पार्ट, संपन्न ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाता। अगर संपन्न ब्रह्मा के रूप में गुलजार दादी के रूप में पार्ट बजाया भी हो तो गुलजार दादी के थ्रू तो कभी भी ब्रह्मा की 16 शास्त्र हाथ में लेकर के पढ़ती नहीं है। ब्रह्मा को चित्रों में क्या दिखाया गया है? हाथ में शास्त्र लेकर के दिखाए गए हैं। जैसे रावण के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं वैसे ब्रह्मा के हाथ में भी शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र का मतलब ही क्या है? शासन करने का विधान उनके हाथ में है, वही असली शास्त्र। तो असली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र परमात्मा बाप आकर के ब्रह्मा के हाथ में देते हैं। ये ईश्वरीय वाणी जो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से बोली थी 69 तक, ये वाणी ही सारे संसार को कंट्रोल करके दिखाती, विश्व का बादशाह बना करके दिखाती है। जिसकी बुद्धि में, जिसकी वाणी में ये वाणी भरी हुई होगी वो सारे संसार को कंट्रोल करेगा। कुछ निजी आत्मा भी सुनती है जब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं, इनको ये अनुभव होता है, उनको अपना शरीर तो नहीं है। श्री कृष्ण के साधारण रूप नहीं कहेंगे, वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर ये सभी कह देते हैं कृष्ण भगवान हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग का कृष्ण बच्चे के रूप में वो भगवान हो जाए। वो राजयोग कैसे सिखाएगा? भगवान होगा वो राजयोग सिखाएगा, तो राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है कि घर गृहस्थ में रहते कैसे पवित्रता को धारण किया जाए, ये बच्चे का काम है। बच्चा थोड़ी राजयोग सिखाएगा। जो स्वयं ऐसी स्टेज में हो वो ही सिखा सकता है। तो कितना फर्क है। संगम पर श्री कृष्ण नहीं हो सकता बच्चे के रूप में। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बन जाते हैं। बहुत से साधु संत महात्मा आर्टिफिशियल कृष्ण बन जाते हैं, रात विलास करने लग पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई कृष्ण की सोल का पार्ट नहीं है। कृष्ण तो प्रैक्टिकल में तो सतयुग में ही होगा, बच्चे के रूप में। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ा ही कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर रख लेते हैं। कितने गाली देते हैं। द्रौपदी को 5 पति दिखाई दिए। भारतीय नारी को 5 पति कहाँ से आए? वो तो भारत की माता थी। कौन?
ध्रुवपदी, जिसने परमात्मा का ज्ञान धारण करके ध्रुव पद पाया। ध्रुव पद माना जिसके पद को कोई टाल न सके, इतनी निश्चय बुद्धि थी। निश्चय बुद्धि विजयंती और अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती। उसके लिए क्या क्या बैठ करके लिख दिया। तुम सब शक्ति शक्ति द्रौपदी। एक समय सब पुकारती हैं। द्रौपदी क्या पुकारती हैं कि हे प्रभु हमको नग्न होने से बचाओ। किससे बचाओ? सब द्रौपदियां हैं तो किससे रक्षा चाहती हैं? कौन उनके ऊपर आक्रमण करता है? जो जितने भी पुरुष हैं वो सब पुरुष चोले में दुर्योधन दुशासन का रूप धारण करते। इसलिए प्रदर्शनी अंक के चित्र में ये दिखाया है क्या कि कन्याओं माताओं का जो झुंड है वो माला के रूप में भगवान बाप के साथ दिखाया हुआ है, और उनके ऊपर आक्रमण करने वाला झुंड दिखाया है वो सब पुरुषों के रूप में दिखाया है। तो क्या काम क्रोध लोभ अहंकार का रूप पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं होती? स्त्री में भी 5 विकार तो पुरुष में भी 5 विकार, दोनों विकार मिलकर के सब रावण के 10 सिर बनते। तो ऐसा क्यों कहा कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन रूप है? क्योंकि काम वासना का रूप जब आता है, काम विकार ही मुख्य विकार है। इस काम विकार के मामले में पुरुष हमेशा पहल करता है, स्त्री कभी भी पहल नहीं। हाँ, कोई शूपनखा सूचनाएं होती है जो पहल करती होंगी, लेकिन वास्तव में भारतीय कन्या माता है उनमें ये लाज रहती है, वो कभी भी विकार के लिए पुरुष के लिए पहल नहीं करेंगे। तो ये पहल करने के कारण पुरुष को दुर्योधन दुशासन कहा गया। तो तुम सब द्रौपदियां हो, इस समय तुम सब पुकारती हो। पलक पहले भी तुमने पुकारा कि हे बाबा हमको ये पति नगन करते, हम पवित्र रहना चाहती हैं, हम आपकी बनना चाहती हैं। ये हमको हमारी बुद्धि को हमारे तन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बाप कहते हैं अब इस अंतिम जन्म पवित्र है। ये नहीं कहते हैं घर बार छोड़ करके चलिए आओ। क्या कहते हैं? अब इस अंतिम जन्म पवित्र बनो, अपनी मनसा को बिल्कुल डिटैच कर दो। मनसा जब तुम्हारी डिटैच हो जाएगी तो तन तो जैसे मुर्दा हो गया। तन के साथ अगर संग हुआ किसी का और तुम्हारा मन परमात्मा में लगा हुआ है तो तुम पवित्र हो या पवित्र हो? तो पवित्र ही कहे जाओगे, अपवित्र नहीं कहे। तो उसने तो मुर्दे के साथ संग किया, आत्मा के साथ संग थोड़े हुआ। मन बुद्धि रूपी आत्मा तो परमात्मा बाप के साथ है। तो ऐसी स्टेज बनाने के लिए बाप कहते हैं, इसमें कोई सन्यासी बनने की बात भगवान बाप नहीं बताते कि तुम घर बार छोड़ करके चलिए आओ। तो बाप कहते हैं ऐसा करने से पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद मिलेगी। वाइब्रेशन कैसे बनेगा? पवित्र बनेगा। उस दुर्योधन दुशासन का भी वाइब्रेशन पवित्र बनेगा। एक दिन वो भी चेंज हो जाएगा। पवित्रता तो अच्छी चीज होती है। बेचारी बहुत मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। लिखती है बाबा हम क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक दिखाते हैं, द्रौपदी को साड़ी दी। साड़ी माना क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र माना शरीर रूपी वस्त्र। साड़ी दी, ये एक कहानी बनाई दी है। वास्तव में बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए ऐसी साड़ी देते हैं जो कब अपवित्र हो गई। तो 21 जन्म तुम कब नगन नहीं होंगी। वहाँ है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। क्या ये देह अभिमान पुरुषों में ज्यादा होता है कि स्त्री में ज्यादा होता है? क्योंकि देह की कशिश किसमें जाती होती है और काम विकार किसमें जाती होता है? पुरुषों में काम विकार होता है और स्त्रियों में देह का आकर्षण बहुत होता है। देह का होना उनको अब बहुत लगा हुआ होता है। देह के प्रति मेरा बच्चा, मेरा पति, ये मेरा उनका जन्म नहीं छूटता। पुरुषों का झट छूट जाएगा, लेकिन स्त्रियों का
स्त्रियों को नहीं, तो इसीलिए वो बेचारी अबला बन जाती है, क्योंकि देह के प्रति आकर्षण ज्यादा है, तो देह में मोह रहता है। वहाँ है आत्माभिमानी, समझते हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उनको आत्माभिमानी कहा जाए। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापस घर जाना। ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते रहो। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, राजयोग तो तुम बच्चे ही सीखते हो, जिस योग में राज भरा हुआ है। कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे, जो कल्प पहले यहाँ नहीं आए थे वो अब फिर भी नहीं आए। अभी कलम लगना है देवता धर्म की। जो देवी देवता धर्म का मीठा जा रहा है तो प्राय अभी लोप हो गया। बाकी 4 साल दूसरे धर्म की खड़ी हुई। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। कलकत्ते में वृक्ष आज भी खड़ा हुआ है। ऐसा वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष और दुनिया में कहीं भी नहीं है। ढेर सारी उसकी दूसरी जड़ें स्थान ग्रहण कर गई, जड़ें पकड़ गई, और जो मूल जड़ है वो लोप हो गई। माने देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य फाउंडेशन लोप हो जाता है और दूसरी जड़ें दिखाई पड़ती है। तो बनियन ट्री का मिसाल भी वैसे इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है, बाकी निशानियां रहेगी, परंतु वो कौन है ये किसी को पता नहीं। वो मुख्य जड़ भी आखिर नीचे पानी में कहीं होगी ना। जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि उनकी जड़, जो मूल जड़ है, वो कभी पानी में नहीं सड़ेगी। जहाँ उसको नमी मिलेगी वहाँ सड़ नहीं सकती। कहाँ सड़ेगी? जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ सड़ जाएगी। तो ये देवी देवता सनातन धर्म का मूल जो फाउंडेशन है, जरूर कोई आत्मा इस धर्म की फाउंडेशन है, जिसका आधार परमात्मा लेता है। उसको जब तक ज्ञान का डोज मिलता रहेगा वो आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। जब उसको ज्ञान का डोज ही मिलना बंद हो जाएगा तो सड़ जाएगा। दूसरी जो जड़ें हैं उस वृक्ष की वो स्थान ले जाती हैं। उन दूसरी जड़ों के ऊपर वो सच्ची रूपी खड़ा रहता है, बाकी मूल फाउंडेशन लोप हो जाता है। तो उनको तो अपने धर्म का ही पता नहीं है, ना अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कहते। बात कहते हैं तुम्हारा भारत कितना चिरताज है। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म ही नहीं है, फिर वो धर्म कैसे स्थापन हो? बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप से ही वर्षा मिलता है, ताकत भी उनसे मिले। नया बीज बोने के लिए माना जाता है अच्छा, 2-4 बार बोया गया तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। छोटा छोटा पौधा पैदा होता है, छोटा छोटा फल पैदा होता है, तो उसको हटा देते। तो ऐसे ही इस सत्य रूपी जन्म मंच पर कोई तो आत्मा बहुत पुरानी है, सत्य की आज की जन्म लेती हुई आई है, जन्म के क्षेत्र में हुई आई। तो जो जितने बीज पुराने हैं वो उतने ही जाति कैसे हो गए? तामसी हो गए, क्षीण हो गए, उनकी शक्ति कम हो गई। और जिसकी आत्मा की मन बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वो फिर दूसरों को फॉलो करती है। तो द्वापर युग से ये दूसरे धर्म आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको श्रेष्ठ समझ लिया भारतवासी ने और अपनी श्रेष्ठता को बोले कि हम क्या थे, हमारा धर्म किसने स्थापन किया, ये बातें भी भूल गए। उनको यही पता नहीं है कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है, ये तो विदेशियों ने आकर के नाम दे दिया। सिंध नदी के आसपास रहने वालों को सिंधु कहने लगे, सिंधु से बदल करके हिंदू पड़ गए। तो ये कोई हिंदू धर्म थोड़ी है, हमारा तो धर्म है सनातन धर्म।
सनातन धर्म का भी कोई बाप होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म का पिता है क्राइस्ट, बुद्ध धर्म का पिता है बुद्ध, मुस्लिम धर्म का पिता है मोहम्मद, तो सनातन धर्म का पिता क्यों भूल गए? सनातन धर्म का पिता है सनत कुमार, ब्रह्मा की सबसे बड़ी औलाद, सबसे बड़ा पुत्र, जो ज्ञान में और योग में सबसे श्रेष्ठ माना गया। योगीश्वर की इसको उपाधि दी जाती है। वो सनत कुमार कोई दूसरा नहीं होता है, शंकर ही वास्तव में सनत कुमार का योगीश्वर का रूप है। उसको शास्त्रों में दूसरे नाम रूप से दे दिया तो दिखाया है कि वर्षा उस सर्वशक्तिवान बाप से मिलता है तुम बच्चों को। वो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। भारतवासी यदि समूह प्रधान बुद्धि बन गए हैं तो अपने बाप को नहीं कहते। देश के श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी, वही है जिनके मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना पाठ मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी जैसे गेहूं का एक बोरा भरा हुआ रखा हुआ, देखने में सब कैसे लगेंगे? एक जैसे, लेकिन जब बोल जाएंगे तो किसी पौधे में 4 पत्ते, किसी में 8 पत्ते, किसी में 10 दाने, किसी में 20 दाने। तो एक भी पौधा दूसरे पौधे से पूरा मिल नहीं सकता। जब देखने में दाने सब एक जैसे हैं तो फिर उनका जो वृक्ष तैयार हुआ वो सब अलग अलग क्यों? क्योंकि हर दाने में अपना अपना संस्कार भरा हुआ है। ऐसे ही जो मनुष्य आत्मा है, उन मनुष्य आत्माओं में भी अपने 84 जन्मों के अलग अलग प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से मिल ही नहीं सकता। तो आत्माएं सब एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है, सब बिंदु रूप है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है और बाबा की आत्मा बड़ी है, तो आत्माओं की निशानी शालिग्राम बना दिया छोटा छोटा, और शिव बाबा की निशानी शिवलिंग को बड़ा बना दिया। तो बड़ी छोटी की बात नहीं है। ये चित्रकार ने ये क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि चित्र में ये बात चित्रित हो जाए, अर्थ समझ में आ जाए कि वो बड़ा कार्य करने वाला है और वो छोटा कार्य करने, वो सर्वशक्तिवान है और वो शक्ति स्वरूप आत्मा है। तो छोटे बड़े की बात नहीं है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट सिर से विकसित हो रहा है। कोई में तो ऑलराउंड पार्ट है, रूपी रंगमंच पर एक दिन भी उसका पार्ट कम नहीं, और कोई आत्माओं में कुछ न कुछ कम पार्ट हो रहा है। 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो पहले जन्म से जन्म लेना शुरू करती हैं, उनमें भी नंबर वाला। कोई का 1 दिन कम, कोई का 2 दिन कम, कोई के 4 दिन कम। सत्य रूपी रंगमंच पर धीरे धीरे उतरते रहते हैं। जो आत्माएं आज में उतरी और सबसे पहले उतरी, उसका बड़ा लिंग उसकी यादगार बना दिया। वो निराकारी स्टेज की यादगार है कि इस धरती पर रहते हुए, इस दुनिया के बीच में रहते हुए भी पुरुषार्थ करके उस आत्मा ने ऐसी निराकारी स्टेज बना दी जैसी बाप की स्टेज, सुप्रीम सोल की स्टेज। उसको इस दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाना है। एक दिन भी उसका पार्ट कम नहीं हो सकता। तो उस पार्ट की कब एंड नहीं होती है। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वो अविनाशी पार्ट कब मिटने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। तो क्या ये बात विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? वो तो कह देते हैं आत्मा तो परमात्मा, यानी हर आत्मा क्या हो गई? परमात्मा का रूप हो गई। चाहे कण कण के रूप में पार्ट बजाने वाली हो, कण कण माने नाचनी, चाहे मक्खी मच्छर के रूप में पार्ट बजाने वाली हो, थोड़े समय के लिए सृष्टि पर आई और वापस परम धाम में उसको वापस जाना पड़ेगा। तो उनको भी वो आत्मा को परमात्मा समझ बैठते। वास्तव में हर आत्मा परमात्मा का रूप धारण नहीं करती। वो तो एक ही आत्मा है जिसमें परमात्मा सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और परमात्मा पार्ट बजाता। एक ही मुकर्रर रक्त है, वो सर्वव्यापी नहीं है सुप्रीम सोल,
वो तो एक व्यापी बन करके संसारों की सृष्टि में रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। तो जिनको अथॉरिटी कहा जाता है शास्त्रों की, वो विद्वान पंडित आदि आत्मा के पार्ट को कुछ भी नहीं जानते। किस आत्मा को सुप्रीम सोल कहें, किस आत्मा को परम आत्मा कहें, परम पार्ट बजाने वाली कहें, उनकी बुद्धि नहीं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, वो भी बांधा हुआ है पार्ट बजाने के लिए। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। भक्त चाहे कितना जिसको पारते रहे, हे पतित पावन आओ, लेकिन वो अपने टाइम पर है। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है। सबको सुखी करना है। ख्याल करो आत्मा क्या चीज है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी जिंदगी में चले, इतनी छोटी चीज, उसकी कोई पूजा तो कर नहीं सकता। मान लो शिवलिंग न रखे मंदिरों में, छोटी सी बिंदी बना के रख दे, तो उस पर कैसे फूल पत्थर और जल चढ़ाएंगे, तो लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो इसलिए पूजा करने के लिए इतना बड़ा लिंग बना करके रखा हुआ। सब आत्मा बिंदु रूप है और परमात्मा भी बिंदु रूप है। उस परमात्मा का बड़ा आकार निराकार की प्रतिमा बना करके मंदिरों में रख दिया गया है पूजा करने की सुविधा के लिए। तो भक्ति के लिए इतना बड़ा बनाते हैं, वास्तव में परमात्मा इतना बड़ा है नहीं। भक्ति भावना हम कैसे व्यक्त करें? भक्ति भावना कोई जिंदगी के प्रति व्यक्त नहीं की जाती है। भक्ति भावना श्रद्धा और विश्वास ये साकार के प्रति अर्पण किया जाता है, वास्तव में बिंदु के लिए नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि तो बड़े रूप की पूजा हो सके इसलिए बड़ा बनाते हैं, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं। मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी नहीं बदलता। ये मेरी आत्मा का नाम है शिव। नाम कब बदलता है? जितने भी नाम पड़े हैं शिव के अनेक प्रकार के नाम है। कहीं बद्रीनाथ, कहीं केदारनाथ, कहीं सोमनाथ, कहीं कालेश्वर, कहीं रामेश्वर। ये नाम तो एक के ही है, लेकिन ये अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि शरीर में प्रवेश करके जैसा जैसा पार्ट बजाया वैसा वैसा उसका नाम पड़ गया। तो है बिंदी, ये बिंदी का तिलक देते हैं ना मस्तक में, तो जरूर यहाँ मस्तक में ही आत्मा प्रवेश करती है। ये बड़ी समझने की नवीन बातें हैं और तो कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकता। ये बाप बैठ समझाते हैं, बहुत नवीन बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के आर्गन देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, नहीं सिर्फ आत्मा पतित है। बीज जब कमजोर होगा तो उसका झाड़ भी कमजोर होगा। तो अब फिर पावन बनना है, शरीर से भी पावन बनना है तो आत्मा को भी पावन बनना है। तुम आप ही विचारी बनो। पावन बनने की क्या शर्त बताइए कि तुम बुद्धि से सिर्फ एक को याद करो, तन से धन से मन से सब प्रकार की शक्तियों को सुरोहित किसमें कर दो? एक में कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे, ऐसे अभिविचारी बनोगे, तो निश्चित रूप से तुम सबसे पहले पतित से पावन बनोगे और बाप के घर के किसदार बन जाओगे। तो एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। अनेकों से सुनेंगे, अनेकों की बातों को धारण करेंगे तो ज्ञान कैसा हो गया? बेविचारी ज्ञान। बेविचार से आत्मा अशक्त बनती है, अब बेविचारी बनने से शक्तिशाली बनती है। भारत में सती स्त्री का मान क्यों है? क्या कारण है? उसमें कौन सी शक्ति होती है? आप बेविचारी की शक्ति होती है। एक के प्रति आकर्षण होता है, तो वो तो होता तो मनुष्य आत्माओं के प्रति है, लेकिन आत्माओं के प्रति भी एक का आकर्षण होने से उनमें कितनी शक्ति पैदा हो जाती है। इतना मुसलमानों ने भारत में आक्रमण किए,
शिवलिंग को तोड़ा होगा, शिव के मंदिरों में आक्रमण किया होगा, लेकिन किसी भी देवी के मंदिर का आक्रमण नहीं किया। अगर उन्होंने किया भी तो उनको मार खा करके मारना पड़ा। कारण क्या? कि भारत की सती साध्वी अव्यभिचारिणी कन्या माताओं का ये प्रभाव है। ये बात दिखाने के लिए